रात का वक्त था और बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। परिंदों का शोर भी कम हो चुका था। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अहमद अपने कमरे में बैठा हुआ था। खिड़की के बाहर बारिश के कतरे टप टप जमीन पर गिरते और एक अजब सुकून भरी आवाज पैदा करते। अहमद के सामने किताबें खिली थीं, मगर उसकी नज़र बारिश में भीगती दुनिया पर थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। अली का मैसेज था, यार अहमद, एक ज़रूरी बात करनी है, फौरन मिल सकते हो? अहमद ने हैरानी से मैसेज पढ़ा। अली कभी रात गए मैसेज नहीं करता था। दिल में बेचैनी और बढ़ गई। अहमद ने जल्दी से छतरी उठाई और घर से निकल गया। बारिश तेज हो चुकी थी, मगर अहमद तेज कदमों से अली के घर की तरफ चल पड़ा। अली घर के बाहर खड़ा था। चेहरे पर परेशानी नुमायां थी। अहमद ने करीब पहुंचकर पूछा, खैर तो है? ऐसे क्यों बुलाया? अली ने आह भरी और आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। पिछले 3 दिन से। अहमद चौंक गया। क्या? किसने? अली ने सर हिलाया, पता नहीं। जब भी मैं गिल्ली से गुजरता हूं कोई साए की तरह पीछे होता है, लेकिन जैसे ही मैं मोड़कर देखता हूं कोई नहीं होता। अहमद ने इसे हौसला दिया, हो सकता है वहम हो। बारिश और अंधेरे में अजीब लगता है। अली ने नफी में सर हिलाया, नहीं अहमद, आज कुछ और भी हुआ है। जब मैं घर आ रहा था किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। आवाज बहुत करीब से आई, मगर वहां कोई नहीं था। अहमद के दिल में सर्द लहर दौड़ गई। रात का वक्त और बारिश मिलकर माहौल को मजीद खौफनाक बना रहे थे। दोनों दोस्त चलते हुए मेन रोड की तरफ आ रहे थे कि अचानक बिजली चमकी। एक लम्हे के लिए सड़क रोशनी से भर गई और इस रोशनी में दोनों ने एक साया देखा जो बहुत दूर खड़ा उन्हें घोर रहा था। अली ने खौफजदा आवाज में कहा, देखा? मैं झूठ नहीं बोल रहा। अहमद ने भी वो साया देखा था, मगर दिल को मजबूत करके बोला, चलो देखते हैं कौन है। दोनों तेज कदमों से इस समत बढ़े, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे साया गायब हो गया। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ बारिश और हुआ। अहमद ने गहरी सांस ली, ये कोई खेल खेल रहा है। कल सुबह सब साफ हो जाएगा। चल घर चलते हैं। लेकिन अली की नज़र बार बार पीछे जाती रही। वो जानता था कुछ तो गलत है। अगली सुबह अहमद अली के घर पहुंचा, मगर अली की मां ने कहा, बेटा अली रात से लापता है। कमरे में भी नहीं, बाहर भी नहीं। अहमद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सीधा अली के कमरे में गया। कमरा आम दिनों की तरह था, बस एक चीज मुख्तलिफ थी। टेबल पर एक कागज पड़ा था जिस पर गीले निशान थे, शायद बारिश के कतरे। अहमद ने कागज उठाया। इस पर लिखा था, अहमद, वो वापस आ गया है। अगर मैं ना रहूं तो समझ लेना कि ये अंजाम 3 दिन पहले ही लिख दिया गया था। अहमद ने कागज के नीचे मजीद अल्फाज देखे लिखा था, सामने वाले वीरान मकान से दूर रहना। लेकिन अहमद का दिल खौफ और तजस्सुस से भर गया था। वो सच जानने के लिए तैयार था। अहमद इस वीरान मकान के सामने खड़ा था जिसका जिक्र खत में था। दिन का वक्त था, मगर मकान अजीब खौफनाक लग रहा था, जैसे वहां कोई ना हो फिर भी कोई इसे देख रहा हो। दरवाजा आहिस्ता से धकेला। दरवाजा चरचरा कर खुला। अंदर अंधेरा और ठंडक थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। अहमद ने मोड़कर देख, वही साया खड़ा था। लेकिन इस मर्तबा वो धुंधला नहीं, बिल्कुल वाज़े था। और उसके साथ अली भी था, बेहोश। साया आहिस्ता आहिस्ता अहमद की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अहमद ने दिल की पूरी ताकत से अली की तरफ दौड़ लगा दी, इसे पकड़ा और बाहर की तरफ भाग निकला। साया पीछे चीखता हुआ आया, मगर जैसे ही वो रोशन मैन रोड पर पहुंचे साया हुआ में तहलील हो गया। अहमद ने अली को जगाया। अली की आंखों में खौफ था, मगर वो महफूज था। इस दिन के बाद दोनों ने कभी रात के वक्त इस रास्ते पर कदम नहीं रखा। और वो वीरान मकान आज भी खामोश खड़ा है, जैसे किसी और का इंतजार कर रहा हो।